Hello friends, myself Rishabh Chauhan. I hope you are very well. So today I discuss about what is a composite variety. Composite variety क्या होती है हमारी? It is a plant variety. It is a plant variety made up by mixing of seed. Mixing of seed from process of superior inbreeds. Superior inbreeds of all possible combination. So opposite variety is a plant variety made by mixing of seed from process of superior inbreeds of all possible combinations. तो इसमें डेफिनेशन में कहा है कि जो प्लांट वैरायटी हमारी ये कंपोजिट वैरायटी होती है, एक हमारी प्लांट की वैरायटी होती है, लेकिन ये कैसे बनती है? मिक्सिंग ऑफ सीड का मिक्सिंग करने से। ऐसे सीड नहीं होता कि हमने सीड में केमिकल गिरा वो मिक्स कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है। इसमें हमारे डिफरेंट सीड लोड्स होते हैं, उनको एक सीड लोड्स बनाया जाता है, पूरा मिक्स करके एक सीड बनाए जाते हैं, पूरा एक लार्ज लोड बनाया जाता है। और वो लार्ज लोड किसका बनाया जाता है? जो हमारे सुपीरियर इनब्रीड्स होते हैं। अब हमारे इनब्रीड्स क्या होते हैं? इनब्रीड्स हमारा होते हैं जो हमारी सेल्फ पोलिनेशन वाली जो लाइन होती है, उनके जो उन्हें बोलते हैं हम इनब्रीड्स। जो उनके सुपीरियर इनब्रीड्स होते हैं, इनकी जिनकी अच्छी क्वालिटी होती है इनब्रीड्स की, उनको हम लेते हैं। उनको लेने से हम उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उनका हम प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस करवा के जितने भी उनके स्मॉल लोड्स बनते हैं सीड के, उनका एक लार्ज लोड बनाते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। उन वेराइटीज को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट वेराइटी बोलते हैं। चलो आज ऐसा हम समझते हैं एग्जांपल के अनुसार। सुपीरियर इनब्रीड्स, हमने सुपीरियर इनब्रीड्स लिए 1 2 3 4। सपोज हमारे पास 4 सुपीरियर इनब्रीड्स है। अब इन सुपर इनब्रीड्स के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम पूरी कंपोजिट वैरायटी की डेफिनेशन समझ सकते हैं। हमने सुपीरियर इनब्रीड्स ले लिए, ये हमारे 4 सुपीरियर इनब्रीड्स है। अब इनके हमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं और प्रोसेस करवाना है। तो हम इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 क्रॉस 2, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया। सेकंड बन सकता है हमारा 1 क्रॉस 3, एक बन सकता है हमारा 1 क्रॉस 4, एक बन सकता है हमारा 2 क्रॉस 3, एक बन सकता है हमारा 2 क्रॉस 4, एक बन सकता है हमारा 3 क्रॉस 4। यानी कि टोटल हमारे कितने हो गए? हमारे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन चुके हैं। अब इन 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से हमारा इसमें से एक सीड लोड मिलेगा, ये हमारा सीड लोड मिल गया। फॉर एग्जांपल ये 50 ग्राम का मिल गया। ये भी हमारा एक सीड लोड बन गया, ये भी एक 50 ग्राम का हमारा सीड लोड बन गया। एक सीड लोड हमारा ये भी बन चुका है, ये भी हमारा 50 ग्राम का होगा। तो इस तरह ही हमारा सीड लोड्स हमको मिलते रहेंगे इन सब में से। ये सारे लेकिन जो हमारे सीड लोड्स होंगे, ये हमारे स्मॉल सीड लोड्स मिल रहे हैं हमको। जैसे हमारे सबको पूरा जो हमारे ये सीड लोड्स मिल रहे हैं, ये स्मॉल सीड लोड्स है। तो हमारा ये डेफिनेशन यहाँ तो हुई, हमने सुपीरियर इनब्रीड्स ले लिए। सुपीरियर इनब्रीड्स का हमने आपस में पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिया, उनका आपस में क्रॉसेस भी करवा दिया, उनसे हमारे सीड्स भी मिल गए। लेकिन ये हमारे स्मॉल सीड लोड्स है, ये हमारे स्मॉल सीड लोड्स हैं। और अब हमको मिक्सिंग ऑफ सीड का मतलब था कि हमें मिक्सिंग ऑफ सीड करना है। इसका मतलब है हमें कि एक लार्ज लोड बनाना है। इन सबको लेके हमको, हम इधर से भी, ऐसे इससे भी, इसका भी, इन सब का हम स्मॉल सीड लोड लेते हैं और एक लार्ज सीड लोड एक तैयार करते हैं। हम एक लार्ज सीड लोड, ये लार्ज जो सीड लोड हमने तैयार करा है, इस सीड लोड को ही हम बोलते हैं। एक लार्ज सीड लोड जो हमारा तैयार हुआ है, इस सीड लोड को बोलेंगे हम कंपोजिट वैरायटी। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट वैरायटी।
सो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट वैरायटीज क्या होती है, कि अगर आप इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली समझते हो तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कंपोजिट वैरायटी होती क्या है। अगर आप देखते हो इट इज अ प्लांट वैरायटी, ये एक प्लांट वैरायटी है, ये किससे बनी है, मिक्सिंग ऑफ सीड, इसमें ये सारे सीड मिक्स हो गए ही तो ये वैरायटी को बनाई गई है। ओके, फिर हमने इसमें क्रोसिस किसका करवाया है, जो सुपीरियर इनब्रीड्स का उनका क्रोसिस करवाया है, जितने भी उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने थे उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया, उनका आपस में क्रॉस करवाया, जो उनके स्मॉल लीफ सीड लोड्स है उनका एक लार्ज सीड लोड बना दिया, मिक्सिंग करवा दी में सीड, वही आपकी क्या होती है, कंपोजिट वैरायटी। अब हम डेवलपमेंट करते हैं कंपोजिट वैरायटी को, मेनली इसके हमारे 3 स्टेप्स में हम ये कंपोजिट वैरायटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो हम अब स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं कंपोजिट वैरायटी का। ये मैं रफ कर देता हूं। डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट वैरायटीज। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हम एक कंपोजिट वैरायटीज को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके मेनली हमारे 3 स्टेप्स में नाम एक 3 स्टेप हम यूज करेंगे, उसमें हम अपनी पूरी कंपोजिट वैरायटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला हमारा स्टेप होता है रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट, रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट फॉर पेरेंट्स। सेकंड हमारा होता है इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटी, सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटीज। और हमारा लास्ट ऑप्शन इसके अंदर होता है मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट क्या होता है। हम रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इधर से कि व्हाट इज अ रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट। दिस टेस्ट performed to the several year, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं बहुत सारे सालों तक, several year, to detect the performance of superior inbreeds। सो हमने इसकी एक डेफिनेशन दी आपकी इसकी रेप्लिकेटेड यील्ड टेस्ट फॉर पेरेंट्स की, कि हमने कहा ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं सेवरल ईयर तक, यानी कि हम इसको 2 और मोर ईयर तक हम इसको ग्रो करते रहते हैं। इसमें हम क्यों करते हैं इसको सेवरल ईयर तक, मेन पॉइंट तो ये है क्योंकि हमें परफॉर्मेंस देखनी है अपने सुपीरियर इनब्रीड्स की, जो हम इनब्रीड्स चूज कर रहे हैं एक कंपोजिट वैरायटी बनाने के लिए, कि वे उन इनब्रीड्स की क्वालिटी या कोई रेजिस्टेंस हो सकता है या हम अदर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, और इसलिए हम इसको सेवरल ईयर तक टेस्ट को परफॉर्म करते रहते हैं। अब हम इसको भी आपको थोड़ा क्लियरफाई करना चाहेंगे। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो 2 तरह के हमें इनब्रीड्स मिल जाते हैं, इसमें भी एक मिलता है हमारा इसमें सुपीरियर, और सेकंड मिल जाता है हमारा इसमें इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर का मतलब तो जो सुपीरियर हमारे गुड क्वालिटी वाले हुए, जैसे मैंने पहले बताया सुपीरियर, इंफीरियर जो हमारी बैड क्वालिटी वाले हुए। जो सुपीरियर इनब्रीड्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, जेन्युइन सी बात है, हम इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्टेड कर लेंगे, और जो हमारा इंफीरियर होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जिसको हम कैंसिल कर देंगे, जिसको हम अपने इनब्रीड्स में अपनी कंपोजिट वैरायटी में डेवलप करने के लिए चूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो सुपीरियर को हमने सिलेक्ट किया, इंफीरियर को हमने इधर डिस्कार्ड कर दिया। अब इसका सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं हम सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटीज, कि हम सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटीज क्या होती है। सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटीज के लिए मुझे सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटीज, जो सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटीज होती है हमारी, ये हमारे
दो मेथड से हम सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटी करते हैं। दो मेथड्स होते हैं इसके अंदर में, इसी स्टेप्स के अंदर हमारे 2 मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड होगा हमारा पोस्ट क्रॉस मेथड। पोस्ट क्रॉस मेथड, पोस्ट क्रॉस मेथड्स को हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि पोस्ट क्रॉस मेथड आपका क्या होता है। पोस्ट क्रॉस मेथड्स के अंदर हम पेरेंट्स लेते हैं P1, P2, P3, P4। हमने इसके अंदर 4 पेरेंट्स ले लिए। हमारे इसमें अंदर क्या हो गए, 4 पेरेंट्स हो गए, P1, P2, P3 एंड P4। ये हमारे 4 पेरेंट्स हो गए। तो इनका हमारा जैसे इनमें हमारा क्रॉस हुआ होगा तो मिला होगा, इनसे हमें एक स्मॉल स्मॉल सीड लोड्स मिला है। एक ये मिला है, सपोज कर लेते हैं कि ये 100 ग्राम का है। एक सीड लोड इससे मिला है, ये भी हमारा 100 ग्राम का है। एक सीड लोड इससे मिला है, ये भी हमारा 100 ग्राम का है। और एक सीड लोड हमें इससे मिला है, ये भी क्या है, 100 ग्राम का हमारा सीड लोड है। वही इनको हम इन सब का जो सीड लोड मिक्स करेंगे एक जगह, जनरली सा एक लार्ज सीड लोड बना देंगे, वो हमारा 400 ग्राम का लार्ज सीड लोड बन जाएगा। ये हमारा लार्ज सीड लोड बन जाएगा, ठीक है। जब हमारा ये लार्ज सीड लोड बन चुका, इसको आप क्या करोगे, इसको आप इस सीड को आइसोलेशन पे फील्ड में ग्रो करोगे। इसको आप अपनी फील्ड में जाइए और इसको हम इस तरह ग्रो कर देते हैं, बट इसमें हम आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन होता है इसमें ग्रोथ साइड, और इसमें हम जो ओपन पोलिनेशन अकर होता है इसके अंदर, ओपन पोलिनेशन अकर, क्योंकि फील्ड डेज में आपका क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी होता है, तो इसमें ओपन पोलिनेशन अकर होता है इसमें, ठीक है। हमने यहाँ आइसोलेशन पे से ग्रोथ कर दिया, इसमें ओपन पोलिनेशन हमारा हो गया। फिर हम इसको हार्वेस्टेड करते हैं, और हार्वेस्टेड करने पे जो हमारा सीड लोड आता है, इसको हम बोलते हैं आपकी कंपोजिट वैरायटी। कंपोजिट वैरायटीज का सीड लोड आता है, ठीक है। लेकिन ये आपका पोस्ट क्रॉस मेथड था। ये हमने आपको बताया कि पोस्ट क्रॉस मेथड में किस तरह आप ये कंपोजिट वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर ही सिंथेसिस ऑफ कंपोजिट वैरायटी के हम अंदर दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री क्रॉस मेथड। प्री क्रॉस मेथड क्या होता है आपका, प्री क्रॉस मेथड की अगर हम बात करते हैं, प्री क्रॉस मेथड क्या होता है आपका, प्री क्रॉस मेथड। प्री क्रॉस मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही इसमें अकॉर्डिंगली अपने सुपीरियर इनबिल्ट्स लेते हैं, आपका P1, P2, P3 और आपका P4। इनके हम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इन इनबिल्ट्स के, वो हम अपना बना लेते हैं। जैसे आप इसके अंदर आपके 6 बन जाएंगे, P1 P2 के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता है, P1 P3 के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता है, P1 P4 के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता है, P2 P3 के साथ बना सकता है, और आपका P2 P4 के साथ बना सकता है, आपका P3 आपका P4 के साथ बना सकता है। ये आपके पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका P1 P2 P3 P4 के साथ आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, हमारे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। इनसे हमें स्मॉल सीड लोड्स मिलेगा, जैसे हमने सबको बताया अब तो कि इनमें से हमें क्या मिल रहा है, सीड लोड्स मिल रहा है, स्मॉल स्मॉल सीड लोड्स मिल रहे हैं हमें इसमें, ठीक है। इनसे क्या बन जाएगा, इन सब से एक लार्ज सीड लोड बनके तैयार हो जाएगा। सबसे इन सबसे एक आपका लार्ज सीड लोड बनके तैयार हो जाएगा, जिसको आप कंपोजिट वैरायटी बोल सकते हो। कंपोजिट वैरायटी बोल सकते हो आप एक लार्ज सीड लोड को। ये आपका प्री क्रॉस मेथड है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपका पोस्ट क्रॉस मेथड होता है वो आपका प्री क्रॉस मेथड होता है। इनमें कोई ऐसा नहीं होता कि इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आपके मेथड होते हैं, प्री क्रॉस मेथड और पोस्ट क्रॉस मेथड। बट मेनली इसको हम यूज करते हैं, पोस्ट क्रॉस मेथड को हम मेनली यूज करते हैं। वो आपको दिख रहा होगा हम क्यों उसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ना कोई आइसोलेशन नहीं करा, उसके अंदर हम आइसोलेशन करते हैं। तो इसके इसलिए हम मेनली क्या करते हैं, प्री क्रॉस पोस्ट क्रॉस मेथड को यूज करते हैं मेनली। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस। जो हम मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस के स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हमारी कंपोजिट वैरायटी जो हमारी रेडी हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो अब ये थर्ड स्टेप है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड, ये हमारी फील्ड है, ये हमारी क्या है, फील्ड। इस फील्ड में हमने ग्रो कर दिया, अपनी वैरायटी ग्रो कर दी,
बट इसमें मेन बात याद रखने की जो है वो ये है कि हमको इसमें आइसोलेशन रखना है, इसमें हमको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है पूरा प्रॉपर। जब आइसोलेशन हमारा रहेगा, जब हमारा आइसोलेशन इसमें हम मेंटेन रखेंगे, फिर क्या करना है हमें, ये आइसोलेशन जब हमारा मेंटेन रहेगा, ये तो हमारा हो गया मेंटेनेंस के अंदर आ गया कि हम प्रॉपर आइसोलेशन रख रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है इसमें हमको, इसके हमारा बनता है, इसके नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्प 1। कॉम्प 1 की बात करी जाए, इसके अंदर जो हमें मिलती है, कॉम्प 1 के अंदर मिलती है ओरिजिनल वैरायटी मिलती है, ओरिजिनल वैरायटी मिलती है हमें कॉम्प 1 के अंदर। और ये भी बात है कि हमें कॉम्प 1 में हायर यील्ड मिलता है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें हायर यील्ड जो मिलता है वो हमें मिलता है कॉम्प 1 में। ओके, फिर और इसके अंदर क्या होता है, ओपन पोलिनेशन होता है, इसके अंदर भी ओपन पोलिनेशन अगर, ओपन पोलिनेशन होता है, ओपन पोलिनेशन अगर, ठीक। सेकंड आता है हमारा कॉम्प 2। कॉम्प 2 में भी हमारा ओपन पोलिनेशन होता है, ओपन पोलिनेशन होगा इसमें भी हमारा। फिर आता है हमारा कॉम्प 3, इसके अंदर भी हमारा ओपन पोलिनेशन होता है, ओपन पोलिनेशन होता है। बट अगर हम कंपेयर की बात करते हैं, कंपेयर कॉम्प 1 यानी कि P1 जो यील्ड आता है वो ग्रेटर देन आता है आपका P2 कॉम्प 2 से। इसका यील्ड कॉम्प 1 का हमेशा ग्रेटर देन रहेगा P2 से, और आपका जो P2 का यील्ड रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा P3 के भी इक्वल रहेगा, या इससे आगे आए वो P4 के भी हमेशा इक्वल रहेगा P24 का। बट इसमें जो कॉम्प 1 का यील्ड होगा, फर्स्ट जनरेशन का यील्ड होगा, वो हमेशा हायर देन रहेगा अकॉर्डिंग टू अदर, ठीक है। तो इसके लिए वो होता है फॉर्मूला कि इसके अगर हमें इसका कॉम्प 2 की यील्ड निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला आता है कॉम्प 2 बार इक्वल टू कॉम्प 1 बार माइनस कॉम्प 1 बार माइनस P अपॉन N। आपका P2 क्या है इसमें, आपका इसमें जो P2 है वो है आपकी यील्ड ऑफ सेकंड जनरेशन, जो हमारे सेकंड जनरेशन में यील्ड आई है, यानी कि जो हमारी कॉम्प 2 में यील्ड आई है वो है यील्ड ऑफ सेकंड जनरेशन कॉम्प 2। अगर हम बात करते हैं कॉम्प 1 की, सॉरी जो हम बात करते हैं कॉम्प 1 की, जो हमारी यील्ड आई है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में जो क्या आई है हमारी यील्ड आई है, ये है ये कॉम्प 1 वही P1 वही फर्स्ट जनरेशन की जो यील्ड है, और P क्या है हमारा एवरेज यील्ड ऑफ, एवरेज यील्ड ऑफ parent of composite variety, composite variety। n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ parent of composite variety। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला कि अगर हम कॉम्प 2 की यील्ड ऑफ सेकंड जनरेशन निकालेंगे तो हमें फर्स्ट जनरेशन गिवन होगी, और हमारा इसमें एवरेज पैरेंट है जो कंपोजिट, जो मतलब एवरेज यील्ड होगा पैरेंट का वो गिवन होगा, और नंबर ऑफ पैरेंट ऑफ कंपोजिट वैरायटी जो है वो हमें गिवन होगी। आई होप आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि कंपोजिट वैरायटी क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।